पार्लर का कोर्स सीखना चाहती हैं, पर कई उनकी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से वो नहीं सीख सकती। उनको पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, या हाउसवाइफ होती हैं जो घर से बाहर नहीं जाती हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो अभी तक मैंने 4 क्लासेस करा दिए हैं आप लोगों को, और जिन्होंने आज ही हमें ज्वाइन किया है वो हमारे पिछले वीडियो देख सकता है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया है। उसमें हमारा जो क्लास का 5th डे है, 5th डे का 5th क्लास। तो आज की वीडियो में हम ब्लीच चेहरे पे कैसे अप्लाई की जाती है, क्या क्या सावधानियां रखते हैं, उसमें क्या क्या सामान की हमें जरूरत होती है, व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो व्हाइट बोर्ड पे मैं इजिली आपको समझा पाऊंगी चीजें, थ्योरी। और एक चीज और है, जो भी मैं थ्योरी आपको बता रही हूँ वो आप नोट डाउन करते चले किसी फाइल पे या किसी चीज पे। वीडियो को पॉज करके आप कहीं पे लिख के रख लें, क्योंकि कई बार हम चीजों को भूल जाते हैं। अगर वो हमारे पास लिख के रखी होती हैं तो हम इजिली जाके देख सकते हैं, हमें याद आ जाती है। तो नोट्स जरूर बनाएं। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। किसी डायरी पे या किसी फाइल पे आप जरूर लिखते चले। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग के बारे में। तो ब्लीचिंग क्या होती है, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्लीचिंग हमारे जो फेस पे छोटे छोटे से हेयर होते हैं उनको ब्लीच कर देता है। उन्हें कलर करने के लिए ब्लीचिंग का हम यूज करते हैं। तो चलिए और डिटेल में जानते हैं। तो आज है हमारा क्लास 5, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग के बारे में, ब्लीचिंग क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं। ब्लीचिंग बालों को छुपाने का साधन है। यदि बाल कम हैं तो ब्लीचिंग से छुपा सकते हैं। तो क्लियर हो गया इस लाइन से कि ब्लीच से हम फेस के हेयर को छुपा सकते हैं। ब्लीच आपकी स्किन को इवन टोन करता है। आपके स्किन पे दाग धब्बे हैं तो वो भी आपका इवन टोन कर देगा। ब्लीच रेगुलरली बेस पे नहीं करते, तो डेली नहीं करते, ओकेजन पे ही ब्लीच करते हैं, वरना स्किन खराब हो जाती है। तो फेस पे ब्लीच लगा सकते हैं, नेक पे लगा सकते हैं, और अपने होल बॉडी पे हम ब्लीच को अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर मेकअप भी हम ब्लीच को अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 5 घंटे का गैप जरूर रखें। तो अब हम देखेंगे कि जो ब्लीच होती है वो कौन से स्किन वाले कौन सी ब्लीच लगाएं, ये एक क्वेश्चन होता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सेंसिटिव स्किन जिनकी होती है उनको कौन सी ब्लीच लगानी चाहिए, चलिए अब हम देख लेते हैं। तो जो अगर हमारी सेंसिटिव स्किन है तो हम ऑक्सी ब्लीच का यूज करेंगे। तो डार्क स्किन है तो हम फ्रेम सेफ्रॉन ब्लीच आती है, हम उसका यूज करेंगे। फेयर स्किन है तो हम नेचर्स की गोल्ड स्किन ब्लीच यूज करेंगे। तो आपने देखा कि हम ये वाली ब्लीच आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपका नोट्स बनाने में आपको इजी रहे। तो अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ब्लीच कैसे लगाएं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलिए हम ब्लीच को अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं। तो ब्लीच को हम अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे, उससे पहले आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी होगी ब्लीच लगाते टाइम। आपके जो हेयर हैं पीछे अच्छे से टाई अप करे हो। तो मैंने यहाँ पे देखिए अच्छे से पीछे टाई अप कर लिए हुए हैं अपने हेयर को। इसी तरीके से आप भी पीछे अपने हेयर को टाई अप कर लीजिए। आपके चेहरे पे बाल नहीं आने चाहिए, क्योंकि ब्लीच आपके हेयर को कलर करता है। तो आपके जो हेड के हेयर हैं वो भी कलर हो जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं दिखेंगे। और आपका चेहरा अच्छे से क्लीन होना चाहिए। किसी प्रकार की आपके चेहरे पे कोई क्रीम या मेकअप नहीं लगा होना चाहिए। तो अच्छे से फेस वॉश से वॉश करने के बाद ही आप ब्लीच लगाएं। अगर आप पार्लर में किसी पे कर रहे हैं तो अच्छे से आप क्लीजिंग मिस्ट से उसके चेहरे को साफ करके देन उसके बाद ही ब्लीच लगाएं। तो यहाँ पे मैं घर पे कर रही हूँ, तो मैंने अच्छे से फेस वॉश से अपना चेहरा वॉश कर लिया है। और गीले चेहरे पे मत लगाएं, उसे अच्छे से तौलियों से पहले सुखा लें, देन उसके बाद ही ब्लीच लगाएं। तो चलिए ब्लीच लगाने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लीच चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैं ऑक्सी ब्लीच लगा रही हूँ। तो ऑक्सी ब्लीच में देख लेते हैं क्या क्या है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ब्लीच यहाँ पे हमें मिल जाती है, और एक एक्टिवेटर मिल जाता है। तो इसमें एक पाउच भी है, ये है पोस्ट ब्लीच।
तो इस ब्लीच है, तो ये ब्लीच लगाने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। और एक इसमें एक हमें स्पैचुला भी मिलता है और एक हमें इस तरीके से मैनुअल मिल जाता है, जिसमें कि इसको आप पढ़ के इसमें दिया हुआ है, तो इसी तरीके से आप इसको पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ब्लीच हम अप्लाई करते हैं अपने फेस पे। ब्लीच को हम मिक्स करेंगे तो किसी के भी मेटल के बाउल में नहीं करेंगे, प्लास्टिक के बाउल में करेंगे या आप ग्लास के बाउल में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ब्लीच को चेहरे पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना एक्टिवेटर पड़ता है और किस तरीके से ये मिक्स की जाती है। ब्लीच में हमें कुल 5 चीजें मिली हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये हमें क्रीम मिली हुई है, ये हमें एक्टिवेटर मिला हुआ है, ये पोस्ट ब्लीच हमें मिली हुई है और एक स्पैचुला मिला है, ये मैनुअल मिला हुआ है। इतनी सारी चीजें हमें ब्लीच के साथ ही मिली है। और इसके बाद हमें और क्या चीजें जरूरत होंगी, तो इस तरीके से हमें एक बाउल जरूरत होगा और एक हमें ब्रश जरूरत होगा। ब्रश की जरूरत होगी इसे मिक्स करने के लिए। सब चीजों की हेल्प से हम ब्लीच अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए मिक्स करते हैं हम ब्लीच को इस बाउल में। तो यहाँ पे हम क्रीम को इसमें डालेंगे स्पैचुला की हेल्प से। थोड़ी ही क्वांटिटी में लेनी है, फेस के लिए जितनी इनफ होती है उतनी। इतनी क्वांटिटी हमें चेहरे के लिए क्रीम इनफ है। इस तरीके से आप ले लेंगे सारी क्रीम को। तो इतनी क्रीम ले ली है। चलिए अब बारी आती है एक्टिवेटर की। तो एक्टिवेटर कितना लेना है तो आप देख लीजिए। ये जो बीच में इस तरीके से मैं इस कैप से ही मेजर कर लेती हूँ। तो इस कैप में जो बीच में सेंटर में ये होल है, तो इसके मैं 2 पार्ट लेती हूँ बिल्कुल बराबर। इसको भर के आप ये देखिए, 1 और 2। इससे ज्यादा एक्टिवेटर हमें नहीं लेना है। इसको मेजर करके आप देख सकते हैं उसे पास से। तो यहाँ पे ये जो बीच में होल होता है, तो होल है, इसके 2 बार भर के ले लेती हूँ। तो इतना काफी है। मैं यहाँ पे ग्राफ लगा दूंगी साइड में, आप देख लेना कि किस स्किन टोन पे कितना एक्टिवेटर पड़ेगा। मैं साइड में लगा दूंगी आपको ग्राफ। तो चलिए अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो आप देखिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ब्रश से और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब अपने फेस पे हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने ब्लीच को मिक्स कर लिया है, इस तरीके से आप देख सकते हो। चलिए अब हम इसको फेस पे अप्लाई करते हैं। तो ब्लीच लगाएंगे, तो ब्लीच को हम नीचे की डायरेक्शन में लगाएंगे, जिससे कि हेयर हमारे अच्छे से कलर हो सके। इस तरीके से हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। ब्लीच आईब्रो पे और आई पे नहीं लगाएंगे, माउथ को भी छोड़ देंगे। सिर्फ लिप्स को और अपनी आईब्रो पे को छोड़ते हुए लगाएंगे और आई को छोड़ते हुए लगाएंगे। इस तरीके से लगा लेंगे जिस तरीके से हम फेस पैक अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से देखिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लीच को पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है।
आप इसको 15 मिनट्स रखिए। 15 मिनट्स के ज्यादा आपको नहीं रखनी है, क्योंकि ब्लीच में अमोनिया होता है, वो आपकी आंखों में जलन करेगा और आपकी स्किन को भी हार्म पहुंचा सकता है। इससे ज्यादा स्किन भी जल सकती है, आपके स्किन में रैशेस हो सकते हैं, तो इससे ज्यादा आप देर मत रखिए। 15 मिनट से ज्यादा मैं आपको सलाह नहीं दूंगी, इसे रखें। उसके बाद मैं आपको मिलूंगी ब्लीच को वॉश करने के बाद। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ब्लीच को वॉश करने के बाद देखिए, मैं अपना चेहरा वॉश करके आई हूँ। वॉश करने के बाद में इसको हम इस तरीके से पोंछ लेंगे टॉवल से अपने चेहरे को अच्छे से मैंने तौलिए से पोंछ लिया हुआ है अपने चेहरे को, और नॉर्मल वाटर से मैंने अपने चेहरे को वॉश किया है, और कोई फेस वॉश वगैरह का यूज नहीं करना है। नॉर्मल ही वाटर से हमें अपने चेहरे को वॉश करना है। वॉश करने के बाद में आपको कुछ नहीं चेहरे पे लगाना है। उसके बाद हम सिर्फ ये लगाएंगे जो हमें ब्लीच के साथ मिला हुआ था, पोस्ट ब्लीच। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का ये निकलेगा, इस तरीके का ट्रांसपेरेंट है, इसको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से जेल टाइप का इसमें है, तो इसको ही फेस पे लगाना है। मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ट्रांसपेरेंट टाइप का है, इस तरीके से। तो ये बस फेस पे लगा लेंगे और कुछ भी नहीं लगाना है आपको पूरे दिन। इस तरीके से हमें मसाज भी कर लेनी है, इस तरीके से। इससे होता क्या है, जो भी हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं तो वो हमारे मिनिमाइज हो जाएंगे। और बहुत सी ब्लीच में इस तरीके से पोस्ट ब्लीच नहीं दिया होता है, तो उस कंडीशन में आपको फेस पैक अप्लाई करना है अपने फेस पे, जिससे कि आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ब्लीच लगाने का ये बिल्कुल सही तरीका है। इसी तरीके से आप ब्लीच लगाएंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने ब्लीच लगाने का सही तरीका यूज किया, तो सही तरीके से लगाएं तो आपकी स्किन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हर चीज का एक तरीका होता है, तो वो तरीका आपको फॉलो करना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको ब्लीच लगाना सिखाया, इसी तरीके से आप लगाएंगे तो आपको किसी भी तरीके की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आपने देखा ब्लीच लगाने का सही तरीका किस तरीके से होता है। इसी तरीके से आप ब्लीच लगाएंगे तो आपके चेहरे पे कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। और इसी तरीके से आप हमेशा ब्लीच लगाएं। ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। नॉर्मली लोग ब्लीच लगा लेते हैं और उसके बाद हम फेस पैक नहीं लगाते। बस फेस पैक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए फेस पैक एक अहम भूमिका निभाता है। तो फेस पैक आप जरूर अप्लाई करें जब भी आप ब्लीच लगाएं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके साथ ही एक बेल आइकन होगी, उसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाते तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। आप पार्लर कोर्स का नेक्स्ट वीडियो आप मिस कर जाओगे। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।